नमस्कार। इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। और आज महात्मा बुद्ध के विषय के बारे में आज दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें हम बताएंगे आपको धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। तो देखिए, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, उसमें पहला पॉइंट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश श्री पतनम सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्ध ने उपदेश दिया था, पहला उपदेश, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में यह उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मणों को संबोधित करके दिया था। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वो 5 ब्राह्मण कौन थे? बधिय, बप्पू, असज्जी, आज और कौंडिन्य। 5 ब्राह्मण कौन थे? बधिय, बप्पू, असिजी, आज और कौंडिन्य थे। ये 5 ब्राह्मण थे जिनको संबोधित कर सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और इसी को क्या कहा जाता है? धर्म प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का धर्म प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आनंद बुद्ध के परम शिष्य थे। आनंद बुद्ध के परम शिष्य थे, और जितने महात्मा बुद्ध जितने उपदेश देते थे वो किसको संबोधित करके देते थे? आनंद को देकर संबोधित करते थे। आनंद महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे, और महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो सारे के सारे उपदेश आनंद को संबोधित करके देते थे। नेक्स्ट है, आनंद इतने अच्छे शिष्य थे महात्मा बुद्ध के कि महात्मा बुद्ध ने उनकी एक कंडीशन मानी। आनंद ने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया जाए, ताकि बौद्ध धर्म जो है उनका पता जो है महिलाओं को भी उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। इस विषय में एक स्रोत के आधार पर एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाए तो जब यह जो धर्म है 1000 वर्ष तक सरवाइव करना था, तो महिलाओं के प्रवेश से यह 500 वर्ष तक भी नहीं चलेगा, क्योंकि सात्विक सुख और साधना से यह चीजें क्या हो जाती है, काफी दूर हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि आपका अपना धर्म के पालन नहीं हो पाता है। तो आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति भी मांगी थी और दी थी। उन्होंने इस परमिशन को स्वीकार किया था। तीसरा है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली जो महिला थी, स्त्री जो थी, वो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। देखिए, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री बुद्ध की विमाता यानी कि सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक। कि जब जब भी मुख्य प्रमुख घटनाएं बुद्ध के जीवन में हुई तो उनके कुछ प्रतीक माने गए हैं। उन प्रतीकों को लेकर जो है आज मैं आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे हाथी हाथी किसका प्रतीक माना जाता है? माता के गर्भ में आना। जब महात्मा बुद्ध माता के गर्भ में आए तो वो घटना हाथी से क्या है, लिंक की जाती है। दूसरा है कमल। कमल का मतलब होता है फूल, जो कि कीचड़ में खिलने वाला फूल होता है। कमल का जो प्रतीक माना गया है, किस घटना के रूप में माना गया है? जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय को कमल के फूल से तुलना की गई। घोड़ा, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित यह प्रतीक गृह त्याग का प्रतीक है। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उनकी तुलना जो है किससे हुई थी? घोड़े से हुई थी। और बौद्ध वृक्ष का संबंध ज्ञान प्राप्ति से माना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसे क्या कहा गया? बौद्ध वृक्ष कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति। जब महात्मा बुद्ध ने पहला प्रथम उपदेश दिया था तो उसको हमने पहले डिस्कस किया है, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और नेक्स्ट है आपका भूमि स्पर्श
यह एक आसन है जिसमें महात्मा बुद्ध ऐसे भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। और भूमि स्पर्श से तात्पर्य किससे लिया गया है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से, साधना से लिया गया है। जब वो ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हो तो उसको जो है भूमि स्पर्श आसन को जो है किसके लिए यूज किया गया है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया है। और लास्ट है आपका कि बौद्ध धर्म की ऐसी बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ है जिसमें वो करवट लेकर जो है एक साइड सोते हुए बताए गए हैं। और उसका जो उस घटना का जो लिंक किया गया है वो किया गया है महापरिनिर्वाण से। महापरिनिर्वाण से यानी कि महात्मा बुद्ध की, जब महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे तो इसको उसका प्रतीक माना जाता है महापरिनिर्वाण को। नेक्स्ट टॉपिक है, ये महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध को कब हुआ था? देखिए, महात्मा बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व एक चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने से महात्मा बुद्ध को जो है उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम वो खराब हो गई थी और जिसके कारण वो बीमार पड़ गए और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसमें लिखा गया है, बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में चंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनिरा में स्वर्गवासी हुए थे। महात्मा बुद्ध जब स्वर्गवास हुए थे तो उस समय वो कुशीनगर में थे, जिसे कुशीनीरा भी कहा जाता है। वहां पर चुंद नामक एक व्यक्ति ने उन्हें शुकर पिलाया था, जिसके कारण उनका जो है पेट खराब हो गया था और इसके चलते उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध के प्राण त्यागने की इस घटना को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे थे तो इसी घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट घटना के बारे में बताऊंगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनको जब अंतिम संस्कार करवाए गए तो उनकी जो हड्डियां थी, जो उनके अवशेष थे, उनको 8 भागों में विभाजित करके अलग अलग जगह रख के वहां पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट का टॉपिक है आपका बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी का मतलब तात्पर्य है कि महात्मा बुद्ध को मानने वाले ऐसे कितने प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें तत्कालिक इतिहास में जो है वो माना जाता था, या उनकी पोजीशन जो है तत्कालिक काल में जो है बहुत अच्छी थी। तो उनमें से सबसे पहला नाम आता है आपका आनंद, जो कि महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। उपाली महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। सरिपुत्र महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। जीवक यह भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अजात शत्रु यह भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अशोक महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। देवदत्त महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। घोषाल महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और प्रजापति गौतमी भी महात्मा बुद्ध की शिष्या रही है। तो ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिनको जो है महात्मा बुद्ध का जो अनुयायी माना जाता है। आनंद, उपाली, सरिपुत्र और अजीवक, अजात शत्रु जो कि मगध के सम्राट थे, अशोक मगध के सम्राट थे, देवदत्त, घोषाल और प्रजापति गौतमी जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी, ये सभी जो है महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा और यशोधरा और प्रसेनजीत भी महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के लिस्ट में आते हैं। बिंबसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा और प्रसेनजीत, ये भी महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध का भ्रमण। महात्मा बुद्ध ने कहां पर अपने उपदेश दिए थे, किन किन जगहों पर गए हैं, इनके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है तो उसमें बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से लेकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब से लेकर महात्मा बुद्ध जब तक प्राण ना त्याग दे तब तक उन्होंने अपने उपदेशों को जारी रखा। केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर, जब वर्षा ऋतु होती थी महात्मा बुद्ध एक ही जगह विश्राम करते थे। वर्षा ऋतु को छोड़कर महात्मा बुद्ध हर जगह भ्रमण करके जो है अपना उपदेश देते थे। तो देखिए, बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर 40 वर्षों तक अपने उपदेश जारी रखे। केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर उन्होंने जो है पूरा साल, वर्षा ऋतु का
समय छोड़कर बाकी हर समय जो है उन्होंने उपदेश दिए, एक जगह से दूसरी जगह जाकर। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश 21 बार, महात्मा बुद्ध ने 21 बार सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जो है महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कौन कौन थे, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आज का घटनाक्रम था जो कि मैंने आपको पढ़ाना था। अगली क्लास भी मैं महात्मा बुद्ध से संबंधित करेंगे, शायद हो सके 2 क्लास हो इसके बाद भी महात्मा बुद्ध से संबंधित, क्योंकि हर एग्जाम में महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जिक्र मैं अगली क्लास में करूंगा। अभी का जो जिक्र था वो धर्मचक्र प्रवर्तन था, जब महात्मा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश दिया था। दूसरा था आपका बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी और उनके प्रतीक थे, जिसमें हाथी, कमल, घोड़ा, बौद्ध वृक्ष और धर्मचक्र और भूमि स्पर्श, इनके बारे में बताया गया था। हाथी ममता के गर्भ में जब उनका ये हुआ था तो हाथी से कल्पना की थी, कमल की कल्पना बुद्ध के जन्म से की थी, घोड़े की कल्पना बुद्ध के गृह त्याग से की थी, जो कि निरंतर विकास का प्रतीक माना जाता है। और बुद्ध को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे जो है बौद्ध वृक्ष कहा गया है। और भूमि स्पर्श में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को दर्शाया गया है। और साथ ही एक करवट पर सोने को जो है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में बताया गया है। महापरिनिर्वाण क्या होता है? बुद्ध का महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है जब महात्मा बुद्ध जो संसारिक मोहमाया त्याग कर जो है अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किस प्रकार से उनकी जो है मृत्यु हुई थी उनके उसके बारे में बताया। और साथ में बताया कि जो स्तूप होते हैं अलग अलग जगह पे, आप लोगों ने सुना होगा कि ये स्तूप है, तो इन स्तूपों का जो एक विशेष महत्व रहता है। ये स्तूप क्या होते हैं कि महात्मा बुद्ध जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका जो दाह संस्कार हुआ था, तो उनके जो हड्डियां और राख थे वो 8 कलश में भरकर जो है अलग अलग जगह दफनाया गया, जिसके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया, जहां पर बहुत जो है क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इनके जो कुछ अनुयायी थे जैसे आनंद, उपाली, सरिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, प्रजापति, गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा और प्रसेनजीत, ये सभी महात्मा बुद्ध के क्या थे? अनुयायी थे। और साथ में हमने बताया कि महात्मा बुद्ध ब्राह्मण कि महात्मा बुद्ध ने लगातार जब से लेकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है तब से लेकर 40 वर्ष तक जो है ज्ञान देते रहे। और लास्ट में श्रावस्ती में उन्होंने जो है सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 21 बार उपदेश जो है उन्होंने अपने जीवन काल में श्रावस्ती में दिए थे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और कुछ सुधार जो है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।